हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। महात्मा गांधी का मानना था कि अरब फिलिस्तीन के असली कब्जेदार और हकदार हैं और उनका विचार था कि यहूदियों को अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है, फिलिस्तीन और अरब का ताल्लुक वैसा ही है जैसा इंग्लैंड का इंग्लिश और फ्रांस का फ्रेंच से है। इसलिए यहूदियों को अरबियों पर थोपना गलत और अमानवीय है। इसलिए यहूदियों की अपने घर की मांग मुझे जचती नहीं है। जैसे संसार में सभी लोग करते हैं वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते हैं। वे जहाँ जन्मे हैं और जहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे ही अपना घर माने। आज हम बात करेंगे मोना अल कुर्द की, जिसे अपने ही देश में अपनी ही घर से निकालकर यहूदियों को बसाया जा रहा है, जहाँ उसके पुरखे सदियों से रहते आ रहे हैं। यहूदी जिनका हिटलर ने जेनोसाइड किया और अपने देश जर्मनी से भगा दिया था, उन्हें अरबों ने फ़िलिस्तीन में जगह दी, रहने के लिए घर दी, ज़मीनें दी, और आज वही यहूदी फ़िलिस्तीनियों को उन्हीं के घरों से निकाल रहे हैं। उन्हीं में से एक है मोना अल कुर्द का घर, जो अपना घर किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो इजरायली फ़ौज की संगीनों बंदूक, बम, मिसाइल और टैंकों के सामने निडर होकर खड़ी है। इजरायली पुलिस ने रविवार को शेख जर्राह में एक प्रतिष्ठित परिवार मोना अल कुर्द और भाई को हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। मोना और मोहम्मद अल कुर्द जुड़वा भाई बहन हैं। उन्होंने इलाके में रह रहे दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने के यहूदी अधिकारियों के प्रयास का विरोध का नेतृत्व किया था। नबील अल कुर्द ने कहा कि जो उनके पिता हैं कि रविवार तड़के इजरायली पुलिस ने बड़ी संख्या में और बर्बर तरीके से घर पर धावा बोल दिया था, ये कहते हुए कि वे 23 वर्षीय मुना और उसके भाई को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुना के पिता नबील अल कुर्द ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, जब उसका बेटा घर पर नहीं था, पुलिस ने घर की तलाशी ली और मुना को गिरफ्तार कर लिया, जो इजराइल के निष्कासन अभियान के विरोध करने वाले सबसे प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं में से एक थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की पुष्टि नबील ने की है, जिसमें मुना को घर से हथकड़ी में ले जाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी की वजह यह है कि हम कहते हैं कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे और वे नहीं चाहते कि कोई अपनी राय रखे। वे नहीं चाहते कि कोई सच बोले। वे हमें चुप कराना चाहते हैं। मालूम हो कि 23 वर्षीय मोना अल कुर्द को पुलिस ने उसके घर से हिरासत में लिया था। उसके भाई मोहम्मद अल कुर्द की भी तलाश की गई, लेकिन वो घर पर नहीं था। बाद में वो स्वयं यरूशलेम पुलिस के पास पहुंच गया। रविवार को पुलिस थाने के बाहर भीड़ एकत्र हो गई और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। शाम को मोना को और रात को उसके भाई को रिहा कर दिया गया। फिलिस्तीन की वो बहादुर बेटी मोना अल कुर्द है जिसने इजरायली बम, बंदूक, जिंदान की परवाह किए बगैर इजराइल के उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी जिसने शेख जर्राह के 7,850 फिलिस्तीनियों पर विस्थापन का खतरा मंडराया हुआ है। इजराइल के खिलाफ मोना अल कुर्द का संघर्ष 2001 से चल रहा है। उस वक्त मोना की उम्र महज 3 वर्ष थी जब इजराइल द्वारा मोना अल कुर्द के मकान की चाबियां जब्त कर ली गई। इसके बाद 2009 में उसके मकान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। मोना अल कुर्द उसी रोज़ से अपने उस घर के लिए संघर्ष कर रही है जहां उसके पूर्वज पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। जब इजरायली अदालत के विवादित फैसले के बाद शेख जर्राह के लोगों पर विस्थापन खतरा मंडराया तो उसके विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। शेख जर्राह में पीढ़ियों से रहते आ रहे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखते देखते मोना अल कुर्द इन विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बन गई। मोना ने पिछले दिनों ज़ायनिस्ट अदालत को ठेंगा दिखाते हुए बयान दिया कि अगर हमें अपने घर से जबरन निकालने के लिए हमारे घर पर छापा मारते हैं तो मैं अपने कमरे में खुद को जंजीर से बांध लूँगी, लेकिन मैं शेख जर्राह में अपना घर नहीं छोड़ूंगी। फ़िलिस्तीन में मोना अल कुर्द जैसी ना जाने कितनी वीरांगनाएं हैं जो ज़ायनिस्ट की बम, बंदूक, जिंदान, प्रताड़ना के खौफ से बेपरवाह होकर अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि फ़िलिस्तीन की ये वीरांगनाएं मलाला की तरह कभी शांति नोबेल पुरस्कार हो सकता ना पाएँ, क्योंकि इनकी बदौलत ही इजरायली साम्राज्य का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आता है। आखिर आतंकवादी कौन हुआ, यहूदी या फ़िलिस्तीनी? इस बार गाज़ा से जंग के बाद इजराइल के यहूदी आतंकवाद का चेहरा दुनिया के सामने आ गया है।
मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।